हेलो सर। खुद को क्या समझते हो? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? हैं? खुद को जिम्मेदार बताते हो, असल में तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है। हुआ क्या है सर? तुम्हारी बहन पुलिस को गुमराह कर रही है। जिस आदमी की तस्वीर बनाई उसे मरे 5 साल हो गए हैं। फ्रेंड्स, पार्टी, पब। मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। बस अब और नहीं। और कितना ड्रामा करोगी? अगर ये बात न्यूज में आ जाती तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाता। झूठ नहीं कह बस रही कर हूँ। तेरी ओवर एक्टिंग। सर मेरी बात बस सुनिए बस सर। कार्तिक, सर, तुम्हारा मुंह देखकर देखिए, चुप था। वो- अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन को धोखा नहीं अब हो मेरे सकता पास सर। फालतू टाइम नहीं है। हमें इस केस की जांच करनी चाहिए सर। मुझे लगता भैया! है कहीं ना कहीं कोई सुराग तो। इसी ने सत्या का कत्ल किया है। इरफान! अबे निकाल! चल 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 चल! हे कार्तिक! रुक जाओ कार्तिक! स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा! अरे तेज भागा! This kill! हेलो हेलो। हाँ कार्तिक, क्या हाल है? इरफान जिंदा है या मर गया? हाँ हाँ। जिंदा है या मर गया? इरफान ना? मुझे सच जानना है। हाँ, मैं समझाता हूँ। मैं बताता हूँ, मुझे बोलने का मौका। जिंदा है या मर गया? वो जिंदा है अभी। आई एम कमिंग। लेकिन क्यों? सर क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कार्तिक आया है। वो वहां देख। सर छुट्टी पर गए सभी अफसरों से कहो ड्यूटी ज्वाइन करें फौरन। जान हलक में आ गई है। क्या हुआ सर? इतने हैरान क्यों हैं? ये एस कार्तिक सर, ये तो वही है ना जो। हाँ भाई कार्तिक। एक झूठी खबर के जरिए हमने उसे डिपार्टमेंट से कई सालों तक बाहर रखा, लेकिन अब उसे हकीकत पता चल गई है और अब वो आ रहा है यहाँ। अपनी पूरी जिंदगी में उससे जाबाज और उससे सनकी ऑफिसर मैंने नहीं देखा। कानून मानता नहीं, अपनी जान हथेली पे लेके चलता है और सीनियर ऑफिसर को बात बात पे ठेंगा दिखाता है। अपने फर्ज के आगे अपने परिवार की भी परवाह नहीं करता वो। अरे जज्बात नाम की चीज ही नहीं है। आज से 4 साल पहले मैं भी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था, निकलने का रास्ता ही नहीं था।
मालिनी मुझ पर यकीन करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ यहाँ का, मैं देख लूंगा। सर आगे क्या करना है? किडनैपर की कोई खबर? कोई खबर नहीं है सर। मेरे हिसाब से भीखू को आजाद कर देना चाहिए, वरना बच्ची की जिंदगी को खतरा हो सकता है। इनका मशवरा सही है। भीखू को ले जाने की तैयारी करो, मंत्री जी से मैं बात कर लूंगा। सर किडनैपर का फोन है। बोलो। अब हमें क्या करना चाहिए? राजी नहीं होगा। जान का जोखिम है सर, उसके नाम से लोग डरते हैं। हाँ मैं ये सब जानता हूँ यार, अरे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और कुछ करो। सर ये कोई नूर लाएगा। कौन ये? अबे हटना पीछे। क्या घिसा? अत्तर जामिया गली वाला। कौन से जानवर का था? क्या काम करते हो? वो जो गोल गोल होता है ना, उसे छील छील कर मशीन में डालकर शरबत बनाता, गोला बोलते उसको। तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? इसी में रस भरा था सब। ठीक है, इसे पता है ना क्या करना है? गहराई से बताया था ना। पैसा खातिर ईमान को बेच दूंगा। क्या रे, खिसक गया है क्या? इसको देखकर लोग खिसकते हैं सर। हाँ, सच कहो। और सुविधा उपलब्ध नहीं है सर। ठीक है, दाम बता। एक नोट वाली पार्टी है, 2 लाख बोलना, एक तेरा एक मेरी बीवी का। 2 में पटा लिया सर। इसे 2 लाख चाहिए? वर्दी से धोखा। चौपाटी पर डंडा डालूंगा ना। गद्दार, बजट बढ़ गया सर। ठीक है, लगाओ फुंतरू। क्या रे, माइक काय को लगाता? रवि तेजा की डबिंग कराएगा क्या? हाँ? जा जाके दातून कर। उसकी जरूरत नहीं है, ये खुफिया माइक है। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हम फौरन पहुंच जाएंगे। घबराओ मत साहब, मैं मौत का सौदागर, सबकी रूह कब्ज करके आपकी बच्ची को लाता। कोई विकल्प नहीं है, पता है। सीख गए। चलो अब ले जाओ इसे। काम फॉलो मी। मुर्गी मोहल्ले से मुर्गी मंगा के रखना। ये ले। धंधा क्या है तेरा? मेरा, मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ। मशीन से धोता है या हाथों से? हाथ की हड्डियों का, पैर की उंगलियों का, कोई बॉडी पार्ट नहीं छोड़ते। तुमने तो बोला था ये जूस वाला है। बड़े अस्पताल के पास छोटा ठेला लगाता है सर, फोकट में भी पिलाता है। ठेला किधर लगाता है? पहले खबरस्तान के पास में था, फिर शमशान के पीछे चला गया, अब नया ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। वैसे तू क्या करता दड़ियल? मेरा धंधा? हाँ, लोगों की जिंदगी का सौदा करता हूँ, सौदागर हूँ। कैसो भाई, एक शॉट से पूरे डिपार्टमेंट को हिला दिया और आप आजाद। शाबाश मेरे चीते। ए, चल हथकड़ी खोल। पिक्चर नहीं देखता क्या? इस हाथ ले उस हाथ दे। क्या रे, पुलिस की बोली बोल रहा है कि छोटे? सर फैक्स है। क्या है? सर वो जूस वाला एसीपी है। ये जूस वाला एसी नहीं छोड़ा तो क्या नोच लेगा? थोबड़े पे रोलर चला के चपटा कर दूंगा। ये क्या किया? इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। ये कैसी सनक है तुम्हारी? जेल में से बिरयानी खिलाओगे, 15 अगस्त को आजाद करोगे और 16 को फिर से धांधली शुरू। मैं जख्म को नासूर नहीं होने देता। फाइल क्लोज। लक्ष्मण, एनकाउंटर में मारा गया सर। शाबाश, गेम ओवर। कहानी खत्म? I do solemnly declare upon my honor and conscience that I will act at all times to the best of my ability and knowledge in a manner befitting a police officer. I will preserve the dignity and will respect the rights of all individuals and will act justly and impartially and with propriety towards my fellow officers. आप आए बाहर आई सर। हैप्पी बर्थडे नहीं है जो बुके दे रहा है। काम पर लग जाओ। सारे मुजरिमों की फाइल चाहिए मुझे अभी। भैया के कमरे में आज उनका बर्थडे है, उनका तोहफा। वो सवेरे ही गए। उसे किसी की फिक्र ही नहीं है। इतवार को उसकी बहन की सगाई है, उसे बता दीजिए। अरे कार्तिक, तुमसे कुछ खास बात करनी है। जरूरी है क्या? दरअसल एक जरूरी कॉल पर हूँ। हाँ, राम। उस वक्त उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए कार्तिक
जी पापा, तुमसे एक मसले पर बात करनी है। सच में जरूरी? बहुत जरूरी बात है। अभी 8 बजे हैं। रात के 8 बजे करते हैं। अरे लेकिन कार्तिक, ATP एनी टाइम पुलिस। आवाम को अगर जरा सी भी तकलीफ हो तो इस ऐप पर कंप्लेंट करें। करीबी पुलिस स्टेशन को ये इत्तला दी जाएगी। बिना वक्त गवाए पुलिस आपकी मदद के लिए आ जाएगी। सर, उस केस का क्या हुआ? मेरा नाम सही सॉल्व हो गया। केसर फालूदा मंगा। अरे सर बैठिए मत, एक और केस आ गया है, काम पे लग जाइए। देश में कितने फालतू लोग हैं? बलराम, तुम सबके लिए दावत रखिए, आके ठूस लो। चलो मैं शुरू हो जाओ। सर का इंतजार करते हैं। 5 मिनट में तशरीफ लाएंगे, साथ में खाएंगे। कितना खाओगे बुक्कड़ो? ताजा ताजा केस आया है, उसे निपटा दे। चलो। सूंघने को बिठाया था क्या? सही टिप मिली थी, जाके दबोच ले। भूख से एसिडिटी? सर, बिना खाए काम कैसे होगा? ए मूंगफली, इसे 2 दाने दे। जी साहब। भूख लगी है? गैस हो बांट गया। लो। गरीबी में आटा खिला। लल्लू को मूंगफली खिला। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, मिर्ची की टिप मिली है? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। आओ जाने मत, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। नई बाइक है मेरी। अबे एसीपी कार्तिक, चल चल भाग भाग भाग। कौन है? माँ की बहू का फोन है, बीवी से टाका भिड़ा है। बीवी के मायके वाले को बोलो बीवी को आकर लेकर जाए, डिस्टर्ब कर रही है। नहीं जा सकती सर, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो कुरियर करवा दे। हेलो, गुप्ता कुरियर वाला। पार्सल में एक बीवी है। गुप्ता जी के साथ मत भेजिए, उसका कोई भरोसा नहीं सर, मैं छोड़ के आता हूँ ना। हेलो, कार्तिक कहाँ है? वो ड्यूटी ज्यादा करते हैं ना, इसलिए सो रहे हैं। कमरा कहाँ है? मैडम संभाल के, साहब नींद में भी ड्यूटी करते हैं। एक मुक्का मारूंगा तो टप्पा खा के गिरेगा। शर्ट के बटन खोल के पुलिस के सामने होशियारी करेगा। मेरी गिरफ्त से कोई नहीं छूटा। झूठ बोल रहा है कि लड़की छेड़ रही है। माना कि आजकल की लड़की बहुत एडवांस है, लेकिन अगर वो तेरी तपस्या भंग कर रही है तो तू भी उसके साथ जंग कर। अबे लड़कियों पे भरोसा मत कर, वो एक के साथ नहीं अनेक के साथ होती है। मेरा बस चले तो पूरा निकाल कर ठोक डालूं। पुलिस वाला हूँ, बंदूक है मेरे पास। लड़की है कौन? लड़की? लड़के का है? तेरी बाहों में जो सोई है। अरे बाप रे। ये तो दिव्या है। हाय दिव्या, दादी, इसे अपने साथ किचन में लेकर जाओ। जाओ। आप दोनों दफा हो जाइए। मुझे आराम करना है। आराम करना है? चल मेरे साथ। मुड़ी क्यों? पुलिस वाले की इज्जत से हट डालती है। पता होता इन दोनों में इतनी मोहब्बत है तो रिश्ता पहले ही तय कर देते। बचपन से यही तो कहती आ रही हूँ, लेकिन ये समझते ही नहीं है। पहले कहा कि फिलहाल उसे पढ़ाई पर ध्यान देने दो, फिर कहा कि ट्रेनिंग पर ध्यान देने दो। वो हुआ तो पोस्टिंग हो गई, प्रमोशन भी हो गया, यहाँ ट्रांसफर भी मिल गया। हाँ हाँ, इंतजार की घड़ी ही टूट चुकी है। अब बहुत हो गया। दोनों पार्टीज यहीं पर मौजूद है, तो फटाफट शादी का मुहूर्त निकालो। लक्ष्मी, मेरा फोन कहाँ है? हाय कार्तिक। हाय अंकल, कैसे हैं आप? एकदम फिट। तुम हाँ, कैसे? बैठिए ना प्लीज। कार्तिक, हाँ पापा। तुम दोनों की मोहब्बत के ढिंडोरे पूरे खानदान में पिट चुके हैं। तुम शादी करके हनीमून पर जाओ, हम सब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। रहने दीजिए, अभी तो ये बच्ची है, बड़ी तो होने दीजिए। अरे कैसी बात?